बोलिए आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शास्त्राधीश भगवान महावीर स्वामी की, श्रीमद संस्कृति संवर्धक आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज अरह सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। भक्तजनों, बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम विराजमान हैं समापन दिवस पर इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के, और हमारे समक्ष हमारे आराध्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज, अरह सागर जी महाराज, इनके सुसानिध्य में संपन्न पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की आज अंतिम दिवस, और उसके साक्षी हमने आज भगवान की प्रतिष्ठा की, भगवान की अर्चना की, भगवान की पूजा की। और आज हम उत्सुक हैं, हम ही नहीं अपितु सारा देश, सारे वे लोग जो लगातार पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, सब उत्सुक हैं परम पूज्य गुरुदेव श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान सुनने के लिए। मैं आप सबका शुभकामनाओं सहित वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आपको जोड़ना चाहता हूं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों से। हम गुरुदेव के चरणों से जुड़ें, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव के आशीष से हम लाभान्वित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। इस कार्यक्रम की शुरू का शुभारंभ कुछ सम्मान के साथ प्रारंभ होगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं बाल ब्रह्मचारी श्रद्धेय भैया अशोक जी को इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आइएगा बंधुओं, जैसे कि हम सभी को मालूम है, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव धैया धनबाद में जो चल रहा था, आज प्रातःकालीन बेला में आदिनाथ प्रभु के मोक्ष के साथ ही विश्व शांति महायज्ञ हवन संपन्न हुआ। सभी श्री जी को जिन मंदिर जी में विराजमान किया गया, मंदिर के शिखर पर कलशारोहण, ध्वजारोहण और महामस्तकाभिषेक का मांगलिक आयोजन संपन्न हुआ। और इसके साथ ही आपकी धन्य नगरी धनबाद में यह धरा भी धन्य हुई, जहां पर परमात्मा के पंचकल्याणक हुए, और वह पंचकल्याणक निर्विघ्न ही नहीं बल्कि सानंद संपन्न हुए हैं। आज पंचकल्याणक के इसी भव्यतम पांडाल से आप शंका समाधान के इस कार्यक्रम को यहां पर देख रहे हैं। देश और दुनिया के सभी लोग भी इस कार्यक्रम को पारस चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। आइएगा, पंचकल्याणक की इस आनंदमयी समापन बेला में, और हो सकता है शंका समाधान का भी समापन सत्र हो, ये सौभाग्य, अंतिम सौभाग्य को धनबाद में आपके लिए लाइव यहां पर बैठ करके। तो आप दोनों हाथों को जोड़िएगा, महाराज श्री के पावन चरणारविंद में नमोस्तु निवेदित करते हैं, मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों के लिए भी मंगल आशीष मिलेगा। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और जिन्होंने इस कार्यक्रम को मांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से, पूजन आराधना के माध्यम से और संपूर्ण धार्मिक वातावरण को बनाते हुए मंगलमयता प्रदान की, महोत्सव को सानंद संपन्नता तक लेकर के गए, और जिनके आशीष की छांव तले, या यूं कहिए कि उनके बिना एक कार्यक्रम सानंदता को प्राप्त नहीं हो सकता था। ऐसे इस पीठ पर विराजमान पूज्यवर के पावन चरणारविंद में हम सभी लोग नमोस्तु करें। उनका सम्मान, क्या सम्मान हो सकता है, उनकी आज्ञा का पालन, उनके निर्देश का पालन ही उनकी सबसे बड़ी आज्ञा सम्मान के रूप में मानी जाती है। तो हम एक बार पुनः कि उनके मंगल आशीष और निर्देशन की छांव तले यह कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ है, हम एक बार पुनः उनके पावन चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जब कभी भी हे प्रभु आपका इस तरफ बिहार हो तो धन्यवाद की इस नगरी को धन्यवाद तब प्रदान करने के लिए आप अवश्य ही इस ओर अपनी मंगल चरण पधारें। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और इस कार्यक्रम को जिन्होंने मांत्रिकता प्रदान की, मंगलमयता प्रदान की, प्रतिष्ठाचार्य के रूप में हम तो थे ही, और ब्रह्मचारी अभय भैया जी अथक मेहनत, अथक प्रयास उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। हम चाहेंगे कि जो भी समाज के पदाधिकारीगण हैं, क्योंकि अब सौधर्म आदि का तो सुबह विसर्जन, मतलब मंत्रों से विसर्जन हो गया उनके पद का, तो जो भी समाज के वरिष्ठतम पदाधिकारीगण हैं, मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं,
वे लोग पधारें और हम आमंत्रित करते हैं बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी को आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच कि वे पधारें और उनके लिए श्रीफल देकर के अच्छा दोनों भैया हम भी आ जा रहे हैं, संजय भैया भी और अशोक भैया भी जो हमें बुला रहे हैं, जो मुख्य हैं, जो श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, ऐसे श्रीमान अशोक भैया जी भी वो पहुंचे। इनका सम्मान दिग्गज समाज धैया धनबाद के गणमान्य ये पदाधिकारी गण कर रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में अर्पण करें श्रीफल, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करें। श्रीमान संजय जी गोधा साहब, श्रीमान विमल जी गोधा साहब ये सम्मान करेंगे। अब तालियां लगातार, सम्मान में तालियां लगातार बजती ही रहेंगी। आपके हाथ रुके ना, करतल ध्वनि होती रहे। ऐसे ऐसे प्रतिष्ठाचार आपको मिले, 2-2 प्रतिष्ठाचार जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुसंपन्न किया है। सानंद और इसके साथ ही हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच ब्रह्मचारी संजय भैया जी मुरैना से हमारे बीच हैं। वे यहाँ पर इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अपने श्री जी लेकर के आए हुए थे, प्रतिमाएं लेकर के आए हुए थे और मुंबई में वह प्रतिमाएं स्थापित होना है। वे प्रतिष्ठाचार्य के तौर पर भी कार्य करते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान करें। साथ में ही प्रतिष्ठा में सहयोगिता जिन्होंने प्रदान की है पंडित सुदर्शन जी पिंडरी से हमारे बीच हैं, पधारें। अमित नहीं आए? अमित भैया, अमित वास्तु इंदौर। आपकी तालियां जैसे बजाइएगा थोड़ा सा। हाँ। इसके साथ ही हम आमंत्रित कर रहे हैं अमित वास्तु, अगर यहां पर हो तो आ जाएं। हाँ चलेगा। बंधु, इसके बाद जिन्होंने महाराज श्री आप सभी जानते हैं सम्मेशका जी तीर्थराज से निकलने के बाद महाराज श्री लगातार बिहार में हैं, बिहार करते हैं, एक स्थान पर पहुंचते हैं, कार्यक्रम होता है, पर आगे की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। सबसे पहले पटना पंचकल्याणक के लिए महाराज श्री का मंगल विहार हुआ था और पटना में पंचकल्याणक सानंद संपन्न हुआ। पटना से रामगढ़ आए, रामगढ़ में भी पंचकल्याणक सानंद संपन्न हुआ और रामगढ़ से धनबाद की इस धरा पर आए और यहाँ पर भी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न हुआ है। अनेक अनेक लोगों ने महाराज श्री के उस लंबी यात्रा में पद विहार में साथ में चले हैं। आहारचर्या में ये बहुत कम होता है कि लगातार तब से लेकर के आज तक वे साथ में हैं। उन्होंने विहार भी करवाया है, आहारचर्या में भी उन्होंने पूरा ध्यान दिया है और भी जो आवश्यकताएं हुई हैं उन सब पर भी उन्होंने अपनी श्रद्धा आस्था के साथ में संपूर्ण व्यवस्थाएं की हुई हैं। तो मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी जो रांची से हमारे बीच में, वो लगातार चलते रही और यहाँ से सौदर्म इंद्राणी, कुबेर इंद्राणी अगर यहाँ पर हैं या महिला वर्ग से नीचे से जो भी हैं वे यहाँ पर आ जाएं। श्रीफल तो ले लो, श्रीफल समर्पित करना है। बंधु, लगातार पूरी आहारचर्या की पूरी व्यवस्था सोमेश सेगल जी से निकलने के बाद से आज तक लगातार व्यवस्था बनाई। आपकी जोरदार करतल ध्वनि होना चाहिए। साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती संजय रीना जी जो गुणायतन में ही रहते मिहिजाम से हैं, वो भी लगातार तब से ही साथ में हैं और आहारचर्या में पूरी व्यवस्थाएं उन्होंने बना करके रखी हुई। एक बार आ जाएं शीघ्रता से। संजय साथ में आ जाएं, संजय रीना जैन। ये भी लगातार बंधु आपकी तारियन कार्यकर्ताओं के लिए 2-3 महीने से लगातार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं ये। इसके साथ ही हाँ 3 महीने 3 दिन हो गए आज पूरे 3 महीने 3 दिन हो गए लगातार सेवाएं दे रहे हैं। और इसके साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान संजय जी सेठी। हाँ आ जाओ, अरे ले लो माल ही तो है, क्या है। हाँ बिल्कुल माला है, अंग वस्त्र, ये तो सम्मान सूचक माना जाता है। और आपकी तालियां इस बात के लिए बजना चाहिए कि इन्होंने समय निकाला है गुरु सेवा के लिए। आप भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसा समय निकालिए कि गुरु चरणों की सेवा का सौभाग्य आपके लिए भी प्राप्त हो सके। मैं यहां आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान संजय जी सेठी, पधारे रामगढ़। संजय सेठी रामगढ़ से आ जाए। तब तक हम यहां पर आमंत्रित करते हैं श्री हरीश जी जैन। हरीश जी जैन दिल्ली से हैं, पधारिएगा। गुणायतन परिवार के साथी भी हैं ट्रस्टी के रूप में और महाराज श्री के चरणों की लगातार सेवा वह कर रहे हैं। पधारे पहले संजय जी सेठी।
हाँ, फटाफट मशीन है। भले ही मशीन को वापस थोड़ा सा रिवर्स गियर डालना पड़े, वो बात अलग है, लेकिन फटाफट मशीन है। हाँ, तालियों का अनुदान लगातार आप देती रहिएगा। संजय के भी पगड़ी पहना है, पगड़ी कहाँ है? हाँ, कोई बात नहीं, आप तो ले सकते हैं। इसके साथ ही हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं आप पीयूष जी जैन जयपुर से। पीयूष जैन जयपुर पधारे, और जीतू जैन कलकत्ता कोलकाता से हैं, पधारे। संजय जी रामगढ़ जो है पूरा रांची से लेके धनबाद तक पूरा मेरे साथ रहे हैं, और इनका बहुत ही अच्छा सानिध्य। नहीं, वो भी मतलब वो सभी रहे हैं, और ये इनका परम सानिध्य हमको प्राप्त हुआ इतनी। हाँ हाँ हाँ, वो इसलिए महाराज जी के इनके घर पर इनके जैसे बन के रहे ना। हाँ, जाना है, नाश्ता करना, साथ में बैठ के चाय पीना, तो वो याद में रहते हैं, बाकी लोग बिरती लोग हैं। आइएगा। इसके साथ ही बंधु हम शंका समाधान के इस सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। अमित वास्तु थोड़ा सा कदमों को जल्दी बढ़ाएं। आइएगा बंधु, क्या करना? हम आपके लिए एक बार पुनः स्मरण दिला दें, जो भी इस कार्यक्रम को देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ करके टीवी सेट के सामने बैठ करके लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए एक बार पुनः स्मरण दिला दें कि इस वर्ष का पावन वर्षायोग महाराज श्री का सम्मेद शिखर तीर्थराज की पावन धरा पर संपन्न होने के लिए जा रहा है, और वर्षायोग की मंगल कलश स्थापना 17 जुलाई रविवार को दोपहर में संपन्न होगी। जो यहाँ बैठे हैं आप सबके लिए आना है, सपरिवार आमंत्रण है गुणायतन परिवार की ओर से। अमित वास्तु जी हमारे बीच पधार चुके हैं, सह प्रतिष्ठाचार्य के रूप में इंदौर से, उनका सम्मान करें। और साथ ही साथ बंधुओं आपके लिए हम बतला दें कि आपके आने की आगमन की पूर्व सूचना आप गुणायतन कार्यालय में अवश्य दीजिएगा, ताकि आपकी समुचित व्यवस्थाएं हो सकें। आप सपरिवार पधारें और कलश स्थापना का दर्शक बनकर के ही सौभाग्य प्राप्त न करें, वरन उसके एक साथी बनिएगा, उसका एक हिस्सा बनिएगा, और सपरिवार मंगल कलश को स्थापित करने का भी सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। किन्हीं कारणों बस अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप वहां से ही ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से सूचना दें आप गुणायतन कार्यालय में, और आपके परिवार की ओर से एक मंगल कलश वहां पर स्थापित हो। बंधुओं, लगभग सनसनी तौर पर तो आप सभी के जेहन में है कि कुछ घटित होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। तो मैं शंका समाधान के इस सत्र को प्रारंभ करूं, उसके पूर्व बात के लिए बतला दूं कि शंका समाधान के बाद आप सबको मंगल आशीष महाराज श्री यहां से दे ही रहे हैं, और भरपूर देंगे। और देने के बाद आप सबको मैं आमंत्रण देता हूं कि महाराज श्री के साथ यहां से बिहार में आप सबके लिए साथ में चलना है, ताकि सम्मेद शिखर की पावन धरा पर आप 27 जून की दोपहर 3 बजे सम्मेद शिखर तीर्थराज में महाराज श्री का मंगल प्रवेश होगा। इसलिए आज शंका समाधान के बाद महाराज श्री का विहार होगा। जो लोग लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज कार्यक्रम 3 बजे से 4 बजे तक यहां पर रिकॉर्डेड किया जा रहा है, लेकिन आप अपने घरों पर जब देखें इस कार्यक्रम को पारस चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल के माध्यम से, आदिनाथ चैनल के माध्यम से, तो आपके जो निर्धारित चैनल का समय है उसी समय आएगा। तो आप ये नहीं समझें कि अभी विहार हो रहा है। विहार चूंकि ये कार्यक्रम यहां पर चल रहा है, और आज का रात्रि विश्राम जोड़ा पीपर धनबाद में होगा, और कल की आहारचर्या दया बांस तोप चाची ब्राह्मण दीघा, बड़ा लंबा नाम है, एक बार फिर से आप सुन लें। जो भी कल आहारचर्या के लिए पधारे तो उनके लिए फिर आप बतला दूं, कल की आहारचर्या दया बांस तोप चाची ब्राह्मण दीघा, इस स्थान पर कल की आहारचर्या महाराज श्री की संपन्न होगी। और कल का शंका समाधान भी वहां पर ही संपन्न होगा। दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक कल का शंका समाधान उसी स्थान पर संपन्न होगा। प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। महाराज जी, मोक्ष कल्याण के दिन भगवान को मोक्ष होने के बाद उनकी आत्मा कहाँ जाती है? महाराज जी वाला माइक। मोक्ष कल्याण के दिन मोक्ष जाने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाती है। समझ गए? जब तक हम लोगों के साथ
कर्मों का बंधन है। हम 4 गतियों में भ्रमण करते रहते हैं और जब वो कर्म का बंधन टूटता है तो आत्मा सीधे सिद्धालय में जाकर अनंत काल के लिए विराजमान हो जाता है। श्रीमती महाराज जी सिद्धालय कहाँ है? सिद्धालय लोक के शिखर पे। ठीक है, बहुत सुंदर। चलो, नमस्कार। इसका प्रश्न खुद का होता है। बहुत बढ़िया। श्रीमती पुष्पा जी अजमेरा रामगढ़, और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती मीना सुरेंद्र जी पांड्या मटकुरिया। धन्यवाद। दोनों महाराज के श्री चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कहते हैं कि जो प्राप्त है वही परिप्राप्त है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव इसको एक्सेप्ट नहीं करता। मनुष्य के अंदर और पाने की चाह दूर नहीं होती। ऐसा क्यों? मार्गदर्शन दे गुरुवर। इसी का नाम मोह है, इसी का नाम आसक्ति है। जब तक मनुष्य मोहाशक्ति में लीन होता है उसे जीवन के सत्य का बोध नहीं होता। बोध हो भी जाए तो इस पर श्रद्धा नहीं। नमोस्तु महाराज। श्रीमती मीना सुरेंद्र जी पांड्या मटकुरिया। धन्यवाद। और आपके साथ ही आ जाएंगे अनीशा जैन मुंबई। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती हेतल पारकरिया। धन्यवाद। द्वय मणिराजों के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु। महाराज श्री आज्ञा चाहूंगी। मेरे प्रश्न में 2-3 शंकाएं हैं। प्रथम, सहन शक्ति का सैचुरेशन लेवल क्या होना चाहिए? क्या इसे, क्योंकि सामने वाले इसे हमारी मजबूरी या हमारी कमजोरी समझ हमारा फायदा उठाते हैं, और इसके साथ ही अगर सैचुरेशन लेवल की बॉर्डर लाइन क्रॉस हो जाए तो इसे क्या अपने कर्मों का निमित्त मानकर यूं ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, अथवा इसे सुलझाने का क्या उपाय है? बहुत अच्छा सवाल है। आपने पूछा है सहन शक्ति की सीमा क्या होनी चाहिए, और सीमा से बाहर परिस्थितियां बन जाए तो इसे कर्मों का उदय समझना चाहिए या सुलझाने का रास्ता। मेरा तो ये कहना है सहन शक्ति उसकी अंतिम सीमा तक बना कर रखना चाहिए, और एक बोध वाक अपने हृदय में धार लेना चाहिए। जो जितना सहन करता है वह उतना समर्थ बनता है। तो हम सहन करके जो पा सकते हैं, संघर्ष करके नहीं। इसलिए उसे अंतिम सीमा तक सहना चाहिए और अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए। खासकर तब जब ये सब घर परिवार में घट रहा हो। छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर जब लोग प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देते हैं तो जीवन बड़ा उलझ जाता है। यदि उस समय व्यक्ति ने थोड़ा संयम रखने की कला सीख ली और थोड़ा सहन करने की सामर्थ्य विकसित कर ली तो बहुत सारे बवाल बहुत सहजता से शांत हो सकते हैं। इसलिए हमें सहना चाहिए। हमारे गुरुदेव का एक बहुत सुंदर हायकू है, कहो मत सहो सही परीक्षा यही आपे में रहो। कहो मत सहो सही परीक्षा यही आपे में रहो। तो हम कहें नहीं, सहें। इसमें हमारे धैर्य की परीक्षा है। जो महान व्यक्ति होते हैं वे कभी अधीर नहीं होते, और जो व्यक्ति अस्थिर चित्त होते हैं उनके मन में कभी धैर्य नहीं होता। अपने अंदर की सकारात्मकता को विकसित करना चाहिए। अगर हमने अपने भीतर सकारात्मकता बना ली तो कठिनतम स्थितियों में भी हम स्थिरता रखने की सामर्थ्य विकसित कर सकते हैं। समझिए। अब रहा सवाल, इसे सामने वाला हमारी कमजोरी समझ रहा है तो क्या करें? मैं समझता हूँ अभी वो कमजोरी समझ रहा है, कल वो आपकी ताकत का एहसास करेगा। अगर किसी आपकी प्रवृत्ति को कोई आपकी कमजोरी मान ले तो मानिए, आप उससे प्रभावित होकर अपने आप को कमजोर मत बनाइए। एक सवाल पूछता हूँ, सहन करने वाला मजबूत होता है या प्रतिवाद करने वाला? हाँ, माइक पे बोलिए। सहन करने वाला। तो आपने देखा कि सामने वाला मेरी सहनशीलता को मेरी कमजोरी मान रहा है और आप उससे प्रभावित होकर के प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दे तो आप मजबूत बनेंगे या कमजोर? कमजोर बनेंगे।
तो अगर कोई आपकी कमजोरी को प्रकट कर रहा है, आपकी कोई कमजोरी मान रहा है और आप उससे प्रभावित होकर अपने आप को कमज़ोर बना रहे हैं, कितना अंतर। वो तो आपको आपकी कमजोरी मान रहा है और आप अपने आप को कमज़ोर बना रहे हैं। कोई हमारी किसी भी प्रवृत्ति को चाहे कितनी बड़ी कमजोरी क्यों न माने, हमें अपने आप को कमज़ोर बनाने से बचना। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। श्रीमती हेतल अनिशा, आपका भी है, आप पूछो जल्दी। आप पूछ रहे। दोनों मुनिवर के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु। महाराज जी, कहा जाता है कि जब किसी पे एक उंगली दिखाओ तो 4 उंगली खुद पे रहती है। फिर भी ऐसी हमारी मानसिकता क्यों है कि जब कुछ भी गलत हो तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं? ये परमुखापेक्षिता का स्वभाव होने के कारण है। व्यक्ति इन्हीं चीज़ों की तरफ दृष्टि रखता है। यदि व्यक्ति अपनी तरफ देखने की कला विकसित कर ले तो ये स्थिति नहीं। चलिए, श्रीमती हेतल पारकरिया, धन्यवाद। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री नितिन जी जैन, तनुजी जैन, देवेंद्र, सविता जी जैन, जो गुणायतन परिवार के साथी बने हैं, ट्रस्टी हैं धनबाद से। नमस्तस्तु नमस्तस्तु नमस्तस्तु। महाराज जी, साइंस के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि हमारा जो हाथ होते हैं, फिंगर्स, वो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करते हैं, और जो हमारे पैर के जो फिंगर्स और थंब होते हैं उससे हम एनर्जी देते हैं। इसीलिए हिंदू कल्चर में वो पैर छूने का एक प्रथा है। तो जब गुरु के पैर हम इतना छू रहे हैं तो हम पूरी एनर्जी उनकी ले लेते हैं। तो आप वो कैसे पूरा साइकिल चलता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। चरण छूने की भारतीय परंपरा है और चरण छूने के वैज्ञानिक कारण की चर्चा आपने की। दरअसल चरण आचरण का प्रतीक है और भारत में व्यक्ति के चरित्र को पूजा जाता है। सिर ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए चरणों में सिर झुकाया जाता है, क्योंकि व्यक्ति का मूल्यांकन उसके चरित्र से होता है और चरित्र हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। चरण छूने का एक प्रयोजन तो यह है ही, और इसके पीछे का जो वैज्ञानिक प्रयोजन रेखांकित किया आपने कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो हमारे चरणों से बाहर निकलती है और हम अपने हाथों की उंगलियों से उस ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। तो महान आत्माओं के चरणों की रज लेकर हम उनकी ऊर्जा को लेते हैं और अपने जीवन को खासकर मस्तक में लगाते हैं ताकि हम अपने मस्तिष्क को ठीक कर सके। आपका सवाल बहुत सही है कि इस तरह से आप लोगों की ऊर्जा लेते रहे तो आपकी ऊर्जा समाप्त नहीं हो, कम न पड़े। मैं आपसे केवल एक ही बात कहता हूँ कि गुलाब जब तक अपनी डाल से जुड़ा होता है, चाहे कितनी भी खुशबू लौटाए वो कम नहीं पड़ता है। डाल से जुड़ा है, उसमें चाहे कितनी भी खुशबू लुटाए वो कभी कम नहीं पड़े। हाँ, उससे अलग हो जाए तो उसे सूखने में, मुरझाने में विलंब नहीं। जो अपनी साधना की जड़ से जुड़ा है, लोग उससे लाभान्वित हों, कितना भी आशीर्वाद बांटे, बल्कि जितना आशीर्वाद बांटेगा उसकी शक्ति उतनी बढ़ेगी। पर एक सुझाव दूंगा, ये सुनकर आप लोग हम लोगों के चरणों को पकड़ने की गुस्ताखी मत करना। ऐसा इसलिए नहीं कि हम कुछ देना नहीं चाहते हैं, ऐसा इसलिए कि आपका नमन हम लोगों के लिए उपसर्ग न बन जाए। आप लोग कई बार ऐसा करते हैं कि चलते चलते ही पांव पकड़ लेते हैं और उसमें गिरने का भी डर होता है, और कई लोग तो अपने नाखून वगैरह लगा के अपने प्रणाम की स्थायी मुहर भी लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करिए, तो आप इतना विवेक जरूर रखें। श्री नितिन जी, तनुजी जैन अपने मम्मी पापा सत्येंद्र, सविता जैन के साथ में ट्रस्टी गुणायतन धनबाद से। और आगे तैयार रहेंगे श्री पदम कुमार, शकुंतला देवी छाबड़ा, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज रांची। मुनिश्री के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम लोग जो अष्टमी चौदस करते हैं उसमें एकासना करते हैं या उपवास रखते हैं, तो कई बार किसी ज़रूरी काम की वजह से अगर हमें ट्रैवल करना पड़े या कोई कार्यक्रम आ जाए, तो अष्टमी चौदस को एक दिन आगे पीछे भी किया जा सकता है क्या, व्रत या उपवास? देखिए, कोशिश करना चाहिए जो तिथि है उसी दिन करे, तैथिक व्रतों को उसी दिन करना चाहिए। यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा हो गया तो अगले दिन कर लें, उसे केवल भरपाई माने, छोड़े नहीं, लेकिन कोशिश करें उसी तिथि के दिन करें।
नमोस्तु महाराज। श्री पदम कुमार जी, शकुंतला देवी छाबड़ा, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज रांची, और उनके साथ में रांची से जो भी आए हैं सभी लोग एक साथ ही खड़े हो जाएं। इसके बाद में तैयार रहेंगे रंजू जी गंगवाल कतरासगढ़। महाराज श्री, मेरा और रांची समाज की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज पाषाण से परमात्मा बनाने के इस महामहोत्सव का कार्यक्रम सानंद पूर्वक आपके सानिध्य में धनबाद नगरी में संपन्न हुआ। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से इसमें जिनको भी भगवान की प्रतिमा विराजित करने का सौभाग्य मिला वे सभी आज धन्य हो गए। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हमारे 24 भगवान तीर्थंकर कहलाते हैं और इसमें भगवान बाहुबली और भगवान भरत भी हैं जो तीर्थंकर नहीं, लेकिन हम लोग भगवान के रूप में ही मानते हैं। ऐसा क्यों, या ये क्या कहलाते हैं? एवं पंच कल्याणक में भगवान की प्रतिमा विराजित करने का क्या फल होता है और अलग अलग भगवान की प्रतिमा को विराजमान करने का क्या फल अलग अलग होता है? कृपया समाधान दें। प्रश्न नहीं है, प्रश्न पत्र है ना। देखिए, बात है पंच कल्याणक में भगवान को विराजमान करना। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक जिनबिंब विराजने का भाव जरूर रखना चाहिए। सातिशय पुण्य के बंध के कारणों में जिनबिंब और जिन मंदिर के निर्माण को सबसे प्रमुख माना गया। जिनबिंब हम विराजमान करते हैं तो उसके निमित्त से जो भी अर्जित करेगा वह केवल पुण्य अर्जित करेगा, पाप नहीं। तो सभी के पुण्योपार्जन का हेतु माना जाता है। इसलिए अपने जीवन के पापों के प्रक्षालन के निमित्त अपने द्रव्य का सदव्यय कराने के भाव से भगवान विराजमान करने का भाव रखना चाहिए। जहाँ तक भगवान की बात है, हमारे अनंत भगवान है, जितने सिद्ध परमात्मा हुए सभी भगवान, पर मूल आराध्य 24 तीर्थंकर हैं जिन्हें हम अपने मंदिरों में मुख्य रूप से विराजमान करते हैं और हमारी परंपरा में इन्हीं 24 की आराधना की व्यवस्था है। लेकिन इनके साथ भरत और बाहुबली की जो आजकल चलन हो गई, उसके पीछे यह है कि ये दोनों महान पुरुष हैं। पहले कामदेव महापुरुष बाहुबली हुए, जिन्हें युग के आदि में भगवान ऋषभदेव से पूर्ण निर्वाण का लाभ मिला और उन्होंने युग की आदि में 1 वर्ष तक एक स्थान पर स्थित होकर कठोर तप किया। और भरत चक्रवर्ती इस धरती के पहले चक्रवर्ती हुए, जिनके नाम से इस धरा का नाम जो आर्यावर्त था, भरत क्षेत्र पड़ा, भारत देश पड़ा। ऐसे महापुरुष और भगवान ऋषभदेव के ये दोनों पुत्र थे। इसलिए ऋषभदेव के साथ साथ भरत और बाहुबली भगवान की भी प्रतिमाएं विराजमान की जाने लगी, पर इन्हें कहीं मूल नायक के रूप में स्थापित नहीं किया जाता। कहीं भी हो तो भगवान आदिनाथ के साथ इन्हें जोड़ा जाता है। तो ये हमारे आराध्य के रूप में है और इनको हम सामने रखकर अपनी व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित कर सकते हैं। इसलिए ये व्यवस्था यहाँ पर दी गई है और तदनुरूप सारी प्रक्रियाएं संचालित होती है। तो अपने जीवन में एक बार भगवान विराजमान करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यहाँ पर जिन लोगों ने और इसके पहले भी जिन लोगों ने भगवान विराजमान किया है, उन सबको आशीर्वाद देता हूँ कि अभी भगवान विराजमान करने का पुण्य जगह है। ऐसी पात्रता बढ़े कि कल तुम्हारे भीतर की भगवत्ता भी उद्घाटित हो सके और अपने जीवन का उद्धार हो सके। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। रंजू जी गंगवाल कतरासगढ़। आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर अंजनी कुमार, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक CMRI धनबाद। द्वय मुनि राजों के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, दुनिया बड़ी अजीब है। जो नाकामयाब लोग होते हैं उन पर दुनिया हंसती है और जो कामयाब लोग होते हैं उन्हें देखकर दुनिया जलती है। ऐसा क्यों? ये संसार है, हंसने वाले हंसेंगे, जलने वाले जलेंगे, हम तो केवल चलेंगे। कुमार, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक CMRI धनबाद। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती शोभा पांड्या, झूमरी तलैया। हाँ महाराज जी, आपने अपने प्रवचन में कहा है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर स्थूल है, आत्मा सूक्ष्म है। अतः मैं
पदार्थ एवं विषय वस्तु की जगत में स्थूल से सूक्ष्म की अंत यात्रा में किसे आलम्ब या आधार बनाओ? देखिए, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, देह से देहातीत दृष्टि जाए। मैं शरीर में हूँ, शरीर आधार है, आधे आत्मा है। हमारे शरीर के रग रग में आत्मा है। बस हमें एक ही धारणा बनानी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि शरीर के किसी एक भाग में मेरी आत्मा है। जैसे तिल में तेल है, वैसे हमारे शरीर के रग रग में आत्मा है। हम जब भी अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहें तो एक ही बात ध्यान रखें कि मेरे शरीर में जो रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, इसको अलग कर दे। उसके बाद जो बचे वह शुद्ध चैतन्य में, ज्ञान में मैं हूँ। कल्पना करें और इस धारणा में जाएं कि मेरे शरीर के एक एक परमाणु बिखर करके उड़ गए और उसके बाद जो शेष बचा वो मैं हूँ, जो केवल ज्ञाता है और दृष्टा है। शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ। जो दिख रहा है वो शरीर है और जो देख रहा है वो चेतन आत्मा है। मैं देखने वाला हूँ, दिखने वाला हूँ। श्रीमती शोभा पांड्या झूमरी तलैया, आगे तैयार रहेंगे मोहित जैन खरखरी। नमोस्तु महाराज जी, दोनों महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मुझे पूछना है कि आचार्य भगवान छोटे बाबा ने ऐसा क्या किया कि इतना यश कीर्ति उनका फैला हुआ है, उनके आगे पीछे लाखों लोग भागते हैं और आपका भी इतना यश कीर्ति है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा भी यश और कीर्ति फैले और विशुद्धि बढ़े? आपने पूछा उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनकी यश कीर्ति दिग दिगंत तक फैल रही है, तो मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने अपने आप को चंदन का वृक्ष बना लिया और चंदन का बाग लगा दिया। उसकी सुगंध अपने आप सब तरफ फैलती है। जो साधक होते हैं, अपने जीवन को तपाते हैं, उनकी साधना की सुगंध स्वाभाविक रूप से फैलती है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम बस यश कीर्ति के लिए कुछ मत लगो, अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए लगो, यश अपने आप फैलेगा। चलिए, नमोस्तु महाराज। मोहित जैन खरखरी, आगे तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। महाराज जी नमोस्तु। हमारे जैन समाज में नमोकार मंत्र को बहुत पावरफुल बताया गया है। कल आपने अपने प्रवचनों में भी एक कहानी सुनाई थी, एक पखंडी की और ब्रह्मचारी जी की, और हमें भी भक्तांबा स्तोत्र की कहानी राजा भोज और मांगतुंग आचार्य की याद है। तो इन दोनों ही संदर्भ में हम किन मंत्रों को सबसे सर्वश्रेष्ठ माने? अच्छा, आपका पूछने का आशा है नमोकार या भक्तामर में हम किसे पावरफुल मिले, किसे पावरफुल माने? दोनों पावरफुल है। जो जब समझ में आ जाए तब कर लो। टाइम हो तो भक्तामर पढ़ लो, कम समय है तो नमोकार जप लो। महाराज जी आपकी आज्ञा, तो भक्तांबा स्तोत्र की एक महिमा अपने जो हमने जीवन में की उसको आपको बताऊं? अभी समय नहीं। धन्यवाद। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, मंत्री ट्रस्टी गुणायतन, आगे तैयार रहेंगे श्रीमती रीना संजय जी मीजाम। दोनों मुनि राजों के चरणों में मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री दुआ साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती, तो ये क्या हमारे जीवन में लागू होती है? दुआ साथ नहीं छोड़ती, बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती, क्या है हमारे जीवन में लागू है? देखिए, दुआ हो या बद्दुआ, ये उन पर ही लागू होती है जो उसे स्वीकार करते हैं। कोई तुम्हें कितनी भी दुआ क्यों न दे, तुम्हारे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा न हो और उसके प्रति ग्रहण करने का भाव न हो, तो उस दुआ का कोई अर्थ नहीं। इसी तरह कोई कितना भी बद्दुआ क्यों न दे, यदि हम उससे अप्रभावित रहें तो उस बद्दुआ का कोई असर नहीं पड़ता। अगर इस तरह से इनका असर पड़ता किसी के दुआ और बद्दुआ का, तो हमारा तो हाल ही बेहाल होता, क्योंकि आज दुआ देने वाले कम, बद्दुआ देने वाले इतने हैं कि हम जिंदा ही नहीं रह पाते। इसलिए इन सब बातों से ज़्यादा प्रभावित होना उचित नहीं है। हम अपने जीवन के पथ को उस तरह से प्रशस्त करें, अपने मन को इतना मजबूत बनाएं कि किसी की बद्दुआ से हम प्रभावित ना हों, और अपने जीवन को इतना विनम्र बनाएं कि हर किसी की दुआ हमें मिलते रहे। हमेशा अपना व्यवहार भी ऐसा बनाएं कि हमसे कोई खिन्न ना हो, हर कोई हमसे प्रसन्न होकर दे। श्रीमती रीना संजय जी मीजाम गुणायतन, आगे तैयार रहेंगे श्रीमती लता जी गंगवाल गया। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस देश में जितना मीठा बनता है, मिठाई का नाम जैसे रसगुल्ला है,
काला जामुन है, रबड़ी है, मलाई है, फीनी है, घेवर हाँ, है। मिठाई है, हाँ बोलो। हाँ, तो उस देश में कुछ मीठा हो जाए के नाम पर एक चॉकलेट प्रस्तुत किया जाता है। क्या बात है? आज अगर राखी है तो बहन उसको चॉकलेट देती है। अपनी परंपरा को छोड़ के जहाँ मीठा देना है वहाँ चॉकलेट प्रस्तुत करके, कितना उचित है। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया है। जिस देश में इतनी सारी मिठाइयाँ बनती है जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है, लेकिन उस देश में कुछ मीठा हो जाए के नाम पर चॉकलेट देने की जो परंपरा चल पड़ी है, ये सरासर गलत है और हमें इसे कतई प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ये पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण है। हमारे देश की मिठाइयाँ तो फिर भी शरीर में लगती है, चॉकलेट तो अंततः शरीर के लिए भी नुकसानदेह है, तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो आप सबसे कहूँगा कि यदि ऐसा कोई कहे और इस परंपरा को तोड़ना चाहते हो तो एक पहल करो, कुछ मीठा हो जाए के नाम पर चॉकलेट प्रस्तुत करे तो कहो भाई साहब रखिए, मिठाई खिला सको तो बात करो, नहीं तो मैं ऐसे ही मीठा हूँ। 2-4 बार अगर आपने ऐसा कहना शुरू कर दिया तो सामने वाले का सोच अपने आप बदलेगी। लोग हैं कि खुद कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, आप चलो, क्यों हम एक्सेप्ट करें? जिस बात का कोई गुण नहीं, जिसमें कोई गुण नहीं, उसको हम क्यों अपनाएं? गुण दोष का विचार तो होना ही चाहिए। तो मैं दोनों बातें कहूँगा, आप कभी मौका हो तो कुछ मीठा हो जाए तो ऐसा ही मीठा खिलाएं जो आदमी को अच्छा लगे और जो हमारी संस्कृति के अनुरूप हो। और कोई दूसरा कहे तो कहे भाई साहब ये मुझे अगर मीठा खिलाना ही है तो मिठाई खिलाइए। इन सब चीज़ों को मैं स्वीकार नहीं करता। नमस्ते। श्रीमती लता जी गंगवाल गया। आगे तैयार रहेंगे सुश्री ईशानवी जैन दुर्गापुर, पौत्री अनिल अमिता जी दुर्गापुर, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, सच सुनने से न जाने लोग क्यों कतराते हैं। तारीफ चाहे झूठी हो, मुस्कुराते हैं लोग। महाराज श्री, झूठ की रफ्तार तो बहुत तेजी से फैलती है। मंजिल सच तक कैसे पहुंचे? झूठ की रफ्तार तेजी से फैलती है, मंजिल सच तक कैसे पहुंचे? मैं तो ये कहता हूँ कि सच तक मंजिल पहुंचाने के लिए करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। झूठ का दामन छोड़ने भर की देर। यदि हमने झूठ छोड़ दिया तो सच तो हमारे साथ खड़ा है। झूठ का आलम्बन लेकर या झूठ से प्रभावित होकर के ही हम सच से दूर होते हैं। जो झूठ से अप्रभावित रहे, सच को अंगीकार करना शुरू कर दे, तो उसे सच को खोजने के लिए कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। नमस्ते महाराज। सुश्री ईशानवी जैन दुर्गापुर से हैं। अनिल जी अमिता जी की पौत्री हैं जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। आपके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती पूनम सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन। गुरुदेव, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे अंतःकरण की आवाज़ हमारे मुख्य मार्गदर्शन होती है। यही हमें सही और गलत में अंतर का आभास कराती है। गुरुदेव, आज के इस आधुनिक समय में हम बच्चे अपने मन की आवाज़ की उपेक्षा से कैसे सावधान रहे? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। परिवार का सिर सदा ऊंचा रहे और हमें भटकाव ना हो, कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं इसकी हिंदी के लिए इसकी सराहना करता हूँ। आजकल के बच्चे इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते, ये दुर्भाग्य है इस देश का। लेकिन इसने बहुत अच्छे शब्दों में अपनी बात की। हमारे अंतर मन की आवाज़ ही सब कुछ होती है, वो हमारी अंतरात्मा की तस्वीर होती है और हमें अपने अंतर मन की आवाज़ की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक किया, पूछा है कि हम ऐसे कैसे करें कि हमेशा अपने अंतर मन की आवाज़ का आभास होते रहे और हम अपना व्यवहार ऐसा करें कि हमारे परिवार का सिर ऊंचा रहे। उसके लिए हमें अपने आप को कुछ संकल्पों से बांधना है। यदि हम अपने आप को संकल्पों से बांध लें और अपने हृदय में उस संकल्प प्रदाता गुरु को आदर्श के रूप में स्थापित कर लें, तो कभी भी कोई बात अंदर उभरेगी तो अंदर से प्रेरणा आएगी कि मुझे ये नहीं करना। जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो उसे जीवन की एक लक्ष्मण रेखा के रूप में कहा जा सकता है। तो हम एक लक्ष्मण रेखा की तरह उसे खींच ले ताकि उसकी पुनरावृत्ति ना हो
और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकें। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती पूनम सुभाजी एन गुड़ायतन आगे तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी संजय भैया मुरैना। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा बहुत छोटा सा सवाल है कि जो हम नित्य नियम पूजा करते हैं उसमें आखिर में आता है इत्य आशीर्वादः, तो जिसका अर्थ मैं जहाँ तक समझती हूँ ऐसा आशीर्वाद है, तो यहाँ इसका क्या आशय है? इत्य आशीर्वाद मतलब ये हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है, हम फलेंगे फूलेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हम भगवान को आशीर्वाद नहीं दे रहे जी। चलिए। ब्रह्मचारी संजय भैया जी मुरैना आगे तैयार रहेंगे श्रीमती रेणु चूड़ीवाल रामगढ़। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, पंचकर्ण के इस अवसर पर आशीर्वाद चाहेंगे कि शीघ्रता से जीवन में महाव्रत आएँ और मोक्ष मार्ग के आगे बढ़ कर के कल्याण करें। और महाराज श्री, मेरा प्रश्न आज की कुछ कुरीतियाँ या कुछ प्रवृत्तियाँ ऐसी चल पड़ी हैं, अष्टाने का पर्व आते हैं या महामंडल विधान आदि होते हैं, तो बहुत सारे लोग सोने चांदी के द्रव्य चढ़ाते हैं। अच्छी बात है चढ़ाएं, लेकिन पता नहीं किसने क्या निर्देश दे दिए कि उन सोने चांदी के द्रव्य को हम चढ़ाने के बाद पुनः ले जा करके पुनः यूज़ कर सकते हैं, ये कहाँ तक उचित है? कृपया मार्गदर्शन करें। और तो अगर चढ़ा दी गई है तो उस पर हक किसका है? और द्रव्य चढ़ाए हो या सोना, अगर द्रव्य चढ़ाए तो समर्पित हो गया, देव द्रव्य हो गया। अब उसका पुनः प्रयोग कतई उचित नहीं है। पता नहीं ये परंपरा कैसे आ गई। हम अगर मंत्रोच्चार पूर्वक किसी को समर्पित कर दिए तो वह पुनः उपभोग के योग्य नहीं। आप एक द्रव्य चढ़ा दे, उससे दोबारा पूजा करते हैं क्या? तो चढ़ाई गई द्रव्य से पूजा नहीं करते, तो चाहे वो द्रव्य सोना के हो या चांदी के या रत्नों के, उनको दोबारा प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। अब रहा सवाल, यदि चढ़ा दे तो उस पर अधिकार किसका है? वह देव द्रव्य है और देव द्रव्य पर मंदिर की कमेटी का अधिकार होता है। उसका उपयोग करके मंदिर के कार्यों में उसका उपयोग किया जा सकता है। माली का कहीं अधिकार नहीं, ये तो एक परंपरा बना दी गई। माली को तो अच्छा वेतन देना चाहिए जिससे उसका भरण पोषण हो। मैं तो हमेशा कहता हूँ चावल जैसी सामग्री भी उनको नहीं देनी चाहिए, उसे पशु पक्षी या दीन दुखियों की सेवा में समर्पित करना चाहिए। क्योंकि अनेक बार मैंने इस मंच से भी कहा है कि आपके द्वारा चढ़ाए गए चावल के साथ लोग मांस मछली भी खाते हैं जो बाजार में बिकता है। तो ये पाप है और इस पाप के भागीदार कमेटी के लोग होते हैं। मैं चाहूँगा धनबाद वाले भी इसको स्वीकार लें और अपने द्रव्य को पशु पक्षियों को खिला दे। चिड़ियाँ चुग जाएंगे, तोते चुग जाएंगे या और गरीबों को खिला दें, लेकिन माली को पर्याप्त तनख्वाह दे जिससे उसका पेट भी अच्छे से भरे और भगवान की सेवा करे। नमस्ते। हाँ, गौशाला में भी दे सकते हैं। हाँ। श्रीमती रेणु चोड़ीवाल रामगढ़ आगे तैयार रहेंगे श्रीमती कुसुम जी मित्तल जैन, श्रीमती अमिता जी जैन दुर्गापुर, दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, केवल ज्ञान होने पर पांचों ज्ञान एक साथ क्यों नहीं रहते? सूरज निकलता तारे दिखते हैं क्या? सब ज्ञान केवल ज्ञान के तेज में छिप जाते हैं। नमोस्तु। ओ नाम बोलो। श्रीमती कुसुम जी मित्तल जैन, श्रीमती अमिता जी जैन दुर्गापुर आगे तैयार रहेंगे श्री संजय सेठी रामगढ़। ओ बोलिएगा, शीघ्रता करें थोड़ा सा। बोलो। हेलो। दोनों मुनि राजों के चरणों में मैं 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग अपने मेहमानों का खाना खिलाने में तो 56 प्रकार की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन साधु संतों के आहार के चौके लगाने की बात आती है तो पता नहीं सोच में पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप लोग प्रमादी ज़्यादा हो गए। घर का शुद्ध खान पान बिगड़ गया, आपको सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है, उसको देखकर हाथ पांव ढीले हो जाते हैं और नई पीढ़ी को इसके बारे में कुछ सिखाया नहीं जाता है। मैं तो कहता हूँ बच्चों को शुरू से अगर इस तरह की कलाएं सिखाई जाए छोटेपन से ही,
ताकि उनके मन में इन सब चीज़ों का कोई हवा ना हो। और हमेशा मैं सभी बच्चियों से कहता हूँ कि अपने आप को गृह कार्यों में इतना दक्ष करो कि दूर दुनिया में कहीं रहो, 7 समुंदर पार भी, और तुम्हारे पास कभी सूचना पहुँचे कि तुम्हारे नगर में अमुक त्यागी व्रती कोई आ रहा है, आज उनको भोजन कराना है, तुम खुशी से नाच उठो, तुम्हारे हाथ पांव ढीले न पड़े। यदि प्रारंभ से घर परिवार में आहार पानी की शुद्धता की परंपरा बन जाए तो ये दुविधा कहीं नहीं हो सकती। जिनके यहाँ शुद्ध आहार पानी की व्यवस्था है वो तो ऐसे अवसरों की प्रतीक्षा में रहते हैं, और जिनके घर का ही खाना पीना उल्टा पुल्टा हो गया उनके हाथ पांव ढीले हो जाए। कि बंधुओं, इस वर्ष का वर्षा योग सम्मिलित शिखर की धरा पर संपन्न होने के लिए जा रहा है पूज्य महाराज श्री का, और साथ ही साथ वर्षा योग मंगल कलश स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम 17 जुलाई रविवार को दोपहर में संपन्न होगा। आप सपरिवार पधारें और आपके आगमन की पूर्व सूचना गुणायतन कार्यालय में अवश्य प्रदान कीजिएगा। साथ ही साथ अभी हम आपके लिए बतला दें, आज महाराज श्री का मंगल विहार धनबाद पंचकल्याण के बाद यहाँ से सम्मेद शिखर तीर्थराज के लिए प्रारंभ होगा। कल की आज का रात्रि विश्राम जोड़ा पीपट धनबाद में है। कल की आहारचर्या दयावास तोप चाची ब्राह्मण दीघा में, माउंट फोर्ट एकेडमी स्कूल उस स्कूल में कल की आहारचर्या संपन्न होगी। कल का शंका समाधान दोपहर 2:30 बजे से उसी स्थान पर संपन्न होगा। 27 मौसम बदल जाए तो कार्यक्रम में परिवर्तन संभव है। अगर मौसम थोड़ा सा परिवर्तित होता है तो इस कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है मौसम को देखते हुए। 27 जून को महाराज श्री का सम्मेद शिखर तीर्थराज की पावन धरा पर मंगल प्रवेश होगा दोपहर को 3 बजे। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, यह एक संयोग ही है या यूं कहें कि एक सौभाग्य है आपके लिए भी। 27 जून की तारीख अपने आप में बहुत ही पावन पुनीत पवित्र तारीख है। 27 जून को पूज्य महाराज श्री का 55वां अवतरण दिवस है, जिसे आप जन्मदिन के रूप में भी जानते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप उस दिन प्रवेश के लिए, मंगल प्रवेश में तो अवश्य पधारेंगे ही, लेकिन उनके चरणों में नमन और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए भी अवश्य आप पधारें, ताकि 27 जून की तिथि को इसीलिए रखा गया है कि आपके लिए भी यह सौभाग्य प्राप्त हो सके। और 27 जून का शंका समाधान का कार्यक्रम आप सम्मेद शिखर से लाइव सुन सकेंगे। हम चाहेंगे कि आगे के शंकाएं आपके श्री चरणों तक पहुंचे। पूज्य महाराज श्री इन सबके लिए, मंगल पात्रों के लिए, समाज के लिए, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन सब के लिए आपका मंगल आशीर्वाद मिल सके। क्योंकि प्रातःकाल की बेला में समय ज्यादा नहीं था, तो मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि सभी पात्रों के लिए, धनबाद समाज और जो यहाँ उपस्थित हैं, उनके लिए मंगल आशीष मिले। नमोस्तु महाराज। राजद्वय के चरणों में दिगंबर जैन समाज रामगढ़ की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जीवन इतना वाइब्रेंट है, हर चरण का एक अलग आनंद है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, अगर सहज प्राकृतिक रूप से जीवन को जिया जाए तो वस्तुतः ये बहुत आनंददायक है, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं और जिनालय में जाके इसकी कामना भी करते हैं। और मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान भी मानव जीवन, ये योनि प्राप्त होना है। तो हम इस जीवन से विरक्ति और मोक्ष मार्ग के प्रति इतनी आसक्ति क्यों रखते हैं? जीवन से विरक्ति और मोक्ष मार्ग के प्रति आसक्ति क्यों रहती है? हम जीवन का उपभोग क्यों ना करें? जीवन का रस लेने की जगह हम मोक्ष मार्ग में क्यों चले? आपके प्रश्न का सार ये है। मैं समझता हूँ जीवन के असल स्वरूप को पहचान लेने वालों के लिए प्रश्न ही अप्रासंगिक होगा। मोक्ष मार्ग में लगने का तात्पर्य ये नहीं कि हम अपने जीवन को नीरस बना दें। मोक्ष मार्ग में चलने का असल अर्थ तो ये है कि हम अपने जीवन का सही रस ले सकें। हमारे जीवन का असल रस बाह्य भोगों में नहीं है। हमारे जीवन का असली रस आध्यात्मिक आनंद में है। और जब तक मनुष्य की मनोवृत्ति अंतर्मुखी नहीं बनती, आध्यात्मिकता के साथ उसका जुड़ाव नहीं होता, वो जीवन का रस नहीं ले पाता। दो तरह से जब बच्चे रोते हैं तो उसे चुप किया जाता है। एक माँ खुद उसे दूध पिलाकर करती है, और कभी कभी जब माँ को अनुकूलता नहीं है तो बच्चों को निप्पल पकड़ा देती है। दोनों प्रकार का अनुभव है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उन्हें पुष्टि भी मिलती है और आनंद भी मिलता है,
और जो केवल निप्पल चूसते हैं उन्हें अल्पकालिक आनंद भरे मिलता है, पुष्टि नहीं मिलती। भोगों में रत रहने वालों को केवल निप्पल जैसा सुख है, और आत्मा का आनंद लेने वाले को माँ के दूध पीने जैसा सुख है। हमें तय करना है कि हम किस प्रकार के सुख का उपभोग करना चाहते हैं और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना चाहते हैं। आज जैसा अभी बताया गया, ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न हुआ। गुरुदेव के आशीर्वाद से ही आयोजन संपन्न हुआ। बीच में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो गई थी कि लग रहा था पता नहीं मैं पहुंच तो जाऊंगा पर पंच कल्याणक करा पाऊंगा कि नहीं। एक रहस्य का उद्भेदन अभी मैं कर रहा हूं, जिसको पता नहीं। मुझे रास्ते में हड़पीस की तकलीफ हो गई थी बिहार के समय ही। हड़पीस कितनी भयानक होती है पता है? नहीं, यहाँ आने के बाद हड़पीस हुई गर्दन में, और हड़पीस का दर्द कितना होता है आप सबको पता है। और जब तकलीफ हुई, हमारे ब्रह्मचारी लोग गुरुदेव के पास थे, मैंने वहाँ संदेश भी पहुँचाया। गुरुदेव भी एक पल के लिए चिंतित हुए कि हड़पीस में तो वेदना बहुत होती है, पूरा पंचकल्याणक कराना कैसे होगा। पर उनका आशीर्वाद ऐसा रहा कि उसी दिन से सब शांत हो गया। आप लोगों को पता भी नहीं लगा, 5-7 दिन तक लगातार अंदर लहर चलती रही, पर न तो मैंने व्यक्त किया न किसी को पता लगा। लेकिन ये इस धनबाद के लोगों का परम पुण्य था कि कुछ नहीं हुआ और सब कुछ आनंद हो गया। और अब हड़पीस के कोई लक्षण शेष नहीं है, घबराने की बात नहीं है। पूरे देश के लोग चिंतित हो जाएं हड़पीस का नाम सुनते ही। ये समय से पहले उसका पता लग गया और सही चिकित्सा हो जाने से उसको तुरंत लाभ मिला। तो ये पंचकल्याणक बहुत ही भव्यता के साथ संपन्न हुआ। मैं इसके लिए पूरे के पूरे धनबाद की जैन समाज को आशीर्वाद देता हूँ। थोड़ी समाज होकर के भी पूरी तत्परता से काम किए। उनमें जो लोग मंच पे आकर के आगे होकर के काम किए उनको आशीर्वाद बाद में दूंगा। पहला आशीर्वाद उनको दूंगा जो बेचारे एक भी दिन मंच पे नहीं आ पाए, जो कार्यकर्ता रात दिन अथक श्रम करके इस आयोजन को सफल बनाने में जी जान लगा दिए, जिनका मैंने चेहरा भी नहीं देखा, लेकिन वो अगर वहाँ से हट जाते तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। जो थोड़े से समाज है, मैं यहाँ के सभी परिवारों को भी आशीर्वाद देता हूँ जिनने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। यहाँ का कोई घर या परिवार ऐसा नहीं बचा जिसका अपना उत्कृष्ट योगदान नहीं हो। मैं उन सब की भूरी भूरी सराहना करते हुए उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। हमारे ब्रह्मचारी द्वय, ब्रह्मचारी अशोक जी और अभय भैया, ये दोनों बड़े निष्णात और निपुण प्रतिष्ठाचार्य हैं। आप लोग तो देखते हैं विधि विधान का काम करने के साथ साथ आपकी सारी व्यवस्था भी कितनी तत्परता से कर देते हैं। निश्चित ये इन लोगों के द्वारा किया गया कार्य, और इनके साथ सुदर्शन जी और अमित जी कितनी तत्परता के साथ इस काम को संपन्न किए, संपादित किए। ये बहुत अच्छा है। गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। अरह सागर जी महाराज का भी पूरा सहयोग और आप लोगों को प्रेरणा मिलती रही। इसके परिणाम स्वरूप ये आयोजन संपन्न हुआ है। मैं सभी लोगों को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस महाअनुष्ठान की संपन्नता में अपनी सहभागिता दिए हैं, आशीर्वाद देता हूँ और एक ही भावना भाता हूँ और एक प्रेरणा देता हूँ कि हमेशा धर्म पथ पर लगे रहें, हमेशा धर्म के पथ पर लगे रहें। अपने जीवन में धर्म वृद्धि हो ऐसा मनोभाव रखें। जिनालय आपने भव्य बना लिया, अब मन भी अपना भव्य बनाइए ताकि भगवान की सेवा भी उतनी ही भव्यता के साथ कर सकें। यह धैया का मंदिर एक तीर्थ है, क्योंकि पर्वतराज की परिक्रमा में आने वाले सभी लोग यहाँ आते हैं।
और अब भगवान विराजमान हो गए, इतनी भव्य वेदी, देश भर के लोगों को तो अब और अधिक आकर्षण होगा। तो यहाँ आए और अपने जीवन को सफल और सार्थक बना पाए, इस स्वभाव के साथ आज मैं सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हुए यहीं पर विराम ले रहा हूँ। जैसा आपको बताया गया, अभी हमें यहाँ से सम्मेद शिखर जी की ओर जाना है और आज यहाँ से निकलकर 27 तारीख को जैसी सूचना दी गई हमें पहुँचना है।